बोले भारत माता की, भारत माता की। देखिए, आपको सुनना है कैलाश चौधरी जी को, फिर रिछपाल जी को भी तो सुनना है ना आपको। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। अभी परवेश वर्मा जी ने बोला, अच्छा दिलीप सिंह जी राणा साहब भी तो बोलेंगे, द ग्रेट खली आत्माराम जी। अब सबका नाम तो ले ही सकता हूँ, सब बैठे हैं, प्रियंका जी और मार तो बीकानेर में भी किशन चौधरी ने कई दिन उड़ा है, तेजाराम जी भी उड़ा है। हाँ, इन्हें बेटा सामा सबको प्रणाम करते हुए, मेरा एक गीत बहुत फेमस हुआ था मेरे चुनाव में, उस गीत को मैं यहाँ भी गाना चाहता हूँ। उसको कर दें क्या, गा दें क्या? वो सुपर हिट रहा था, उसी में ही मेरा भाव आ जाएगा। उसमें है कि मोदी फिर आसी। हाँ, लेकिन साथ में गाना पड़ेगा। गाओगे क्या? फिर आसी रे मोदी फिर आसी, फिर आसी रे मोदी फिर आसी। ओ तो 400 सितारे पार मोदी फिर आसी। ओ तो 400 सितारे पार मोदी फिर आसी। ठीक लगा क्या आपको? वो पूछ रहा है कि क्यों आएंगे मोदी जी। इसमें कवि बोल रहा है, क्या बोल रहा है? धारा 370 था तो चुटकी में हटा दी, धारा 370 था तो भारत खानी देखा माने धूल था चटा दी, भारत खानी देखा माने धूल था चटा दी। अब सारे देश ने बेरो मोदी जी फिर आसी, अब सारे देश ने बेरो मोदी जी फिर आसी। अब कैलाश जी हम साथ हैं, लोकसभा में भी, मंत्रिपरिषद में भी। लोग कहते थे धारा 370 तो हट ही नहीं सकती, कहते थे ना, कोई हटा के देखो खून की नदियां बह जाएगी, कहते थे। लेकिन मोदी जी ने चुटकी में हटा दी। दूसरा बड़ा काम किया मोदी जी ने कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के 2 बड़े काम होते हैं, एक होती है देश की सीमाओं को सुरक्षित रखना, और दूसरा होता है आंतरिक अगर सुरक्षा ठीक नहीं है तो उसको ठीक करना, और फिर होता है योजनाएं बनाना। तो 112 योजनाएं बनानी, जिससे आपके शौचालय आए, पक्के मकान बने, जन धन अकाउंट का पैसा आया, नल से जल आया, आयुष्मान भारत आया, मातृ वंदना स्कीम आया, ऐसे 112 योजनाएं, जैसे गांवों तक योजनाएं पहुंची, लोगों को लगा मोदी जी ठीक है। लेकिन देश की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए 2 ऐसे देश थे मोदी जी से पहले जिनको ये अधिकार प्राप्त था। एक था अमेरिका, दूसरा था इजराइल। अगर उन देशों में कोई गड़बड़ करता था तो अमेरिका भी घर में घुस के मारता था, इजराइल भी घर में घुस के मारता था। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कोशिश की कि मैं भी कुछ करूं, तो सोनिया गांधी जी ने कहा कि मनमोहन सिंह जी ऐसा मत करना, ऐसा करेंगे तो पाकिस्तान नाराज हो जाएगा, और पाकिस्तान नाराज होगा तो जो मुस्लिम देश है जो हमें तेल बेचते हैं वो नाराज हो जाएंगे। मोदी जी आए तब भी ये विषय आया। मोदी जी ने कहा मैं इस मजबूरी में मैं नहीं जीने वाला हूं, अगर पाकिस्तान ने इस बार कोई गड़बड़ करी तो हम पाकिस्तान को घर में घुस करके मारेंगे। और मारा भी, उड़ी और पुलवामा हुआ तो मारा भी। लेकिन मोदी जी यहां नहीं रुके। मोदी जी ने कहा ये तेल बेचने वाले देशों को भी मोदी जी ने सबक सिखाया। क्या किया? एक इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कीम लाई मोदी जी। बहुत सी स्कीमें लाए, लेकिन एक स्कीम लाए कि भाई हम तेल बेचने वाले देशों पर निर्भर क्यों रहते हैं? क्या हम इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं ला सकते? क्या हम बिजली से हमारे व्हीकल नहीं चला सकते? आज आप बाड़मेर में भी देख रहे होंगे, मोटरसाइकिल तो बिजली वाली आ गई नहीं भाई साहब, का कौन नहीं आई? आ गई, स्कूटर भी आ गई, बस भी चलने लग गई। तो जो तेल बेचने वाले देश है ना, वे मोदी जी ने कहा बाप जी मार तेल ले लो, ठेके हो जाए कर लो। ये है नरेंद्र मोदी। तो क्या किया उन्होंने? धारा 370 था तो चुटकी में हटा दी, धारा 370 था तो चुटकी में हटा दी,
भारत खानी देखा माने धूल था चटा दी, भारत खानी देखा माने धूल था चटा दी। अब सारे देश ने बेरो मोदी जी फिर आसी, अब सारे देश ने बेरो मोदी जी फिर आसी रे मोदी ओहो फिर आसी रे मोदी फिर आसी। ओ तो 400 सितारे पार मोदी फिर ओ तो 400 सितारे पार मोदी फिर आसी। फिर आ ही रहा है तो भाई बाड़मेर का एमपी बीजेपी का होगा तब ज्यादा फायदा होगा ना, यही तो परवेश वर्मा जी कह रहे थे। आपके समझ में आई कि नहीं आई? तो फिर एक बार मोदी सरकार का नारा जोर से लगाइए, फिर एक बार, फिर एक बार, अब की बार, अब की बार, अब की बार, अब की बार। तो जब 4 जून को रिजल्ट आए तो 400 पार की चमक में एक चमक बाड़मेर की भी हो बीजेपी की, यही निवेदन करने में आपके बीच में आया हूं। बोलिए भारत माता की।